विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मानसिक योग्यता परीक्षा में जो 10 प्रकार के भाग में बटी हुई है, 10 अनुभाग में बटी हुई है, वो 40 क्वेश्चन जो आते हैं वो 4-4 क्वेश्चन प्रत्येक अनुभाग में से आते हैं। उसमें आज हम संबंध वाली आकृतियों का अनुभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पहली आकृति का संबंध दूसरी के साथ जो संबंध है वही संबंध तीसरी आकृति का, चौथी आकृति का जो उत्तर आकृतियां दी हुई हैं उनमें से किसके साथ है वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संबंध वाली आकृतियां जो होती हैं उनका जो निर्देश दिया होता है उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जैसे 21 से 24 प्रश्न हो गए, 4, 21, 22, 23, 24 तक प्रत्येक में 2 आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करें। तो यहां देखिए, आप इन आकृतियों को अच्छी तरह से देखिए। पहले उदाहरण में यहां इधर जो एक खड़ी रेखा खींची गई है उसके इधर 4 आकृतियां बनी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, और उत्तर आकृतियां में भी 4 आकृति बनी हुई हैं। आप देखिए समस्या आकृतियों में क्या है कि पहली आकृति का दूसरी आकृति के साथ एक संबंध है, वैसा ही संबंध जो तीसरी आकृति है उसका चौथी से होना चाहिए, और वो संबंध इनमें किसी एक के साथ होगा। जो 4 उत्तर आकृतियां दी हुई हैं इनमें से एक के साथ होगा। अब देखिए हम पहली और दूसरी के साथ संबंध देखते हैं। पहली आकृति में है एक ट्रायंगल और दूसरी आकृति में उसके नीचे एक ट्रायंगल और बना दिया गया है। तो ऐसा ही संबंध जैसे ये एक गोल आकृति है, अब इसके साथ जो पहली और दूसरी के साथ जो संबंध है वैसा ही संबंध इन चारों में से किसके साथ हो सकता है इसका। अब देखिए जैसे ये ट्रायंगल इसके नीचे लगा तो ऐसी की ऐसी आकृति इसके नीचे लगेगी। तो ऐसा हम देखते हैं, ये तो उल्टी लगी हुई है, ये ट्रायंगल की है तो ऐसी नहीं है, और ये उल्टी आकृति लगी हुई है। तो ये जैसी की जैसी आकृति है वैसी की वैसी आकृति ऑप्शन डी में इसके नीचे सेट की हुई है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा, जो इसका संबंध इसके साथ सही बैठता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। उदाहरण आगे देखिए 2 में यहां ए बना हुआ है और इसके अंदर एक क्लर्ड छोटा सा बिंदु बना हुआ है, और इस ए को एकदम उल्टा कर दिया गया है, और इनके जो ए के तीनों शीर्ष हैं वहां पर वाइट बिंदु से लगा दिए हैं 3। अब इसके साथ जो संबंध है वैसा का वैसा संबंध इस तीसरी आकृति का चौथी से होगा, जो कि उत्तर आकृतियों में से एक के साथ होगा। अब ये देखिए, ये जो इस तरह की आकृति बनी हुई है इसको हम उल्टा करेंगे, और इसके तीनों जो शीर्ष हैं उस पे वाइट जो सर्कल से हैं छोटे छोटे वो यहां लगा देंगे। तो अब इसमें उल्टा तो कर दिया गया, लेकिन इसमें ये शीर्ष पे बिंदु नहीं लगाए गए हैं, इसमें इसको उल्टा नहीं किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये जैसी आकृति है वैसी की वैसी आकृति बना के और ये छोटे छोटे सर्कल लगाए हैं किनारे पे। अब ये आकृति यहाँ उल्टी बिल्कुल की गई है और तीनों किनारों पे छोटे छोटे सर्कल से अंकित कर दिए गए हैं। तो इसके साथ इसका संबंध जैसा पहली और दूसरी के साथ संबंध है वो इस आकृति के साथ इसका संबंध होगा तीसरी का। ये जो उत्तर आकृति इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आगे और उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। यहां 6 भुजा की आकृति दी हुई है, 6 से बन गया 5। तो 6 आकृति 6 रेखा से बनी आकृति का संबंध 5 रेखा से बनी आकृति से है। अब यहां दे दिया तीसरी आकृति में 4 भुजा वाला एक स्क्वायर, तो इसका संबंध किससे होगा। जब 6 भुजा से 5 भुजा के साथ संबंध है तो 4 भुजा का संबंध 3 भुजा वाले आकृति से होगा। तो इसमें तो ऐसा है नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, और इस सी में ये त्रिभुज दिया हुआ है ये हो सकता है, और डी में 4 भुजा वाला बना हुआ है। इसका मतलब हमारा इसका संबंध सी ऑप्शन से होगा। तो यहाँ हमारा उत्तर सी होगा। आगे और उदाहरण देखिए। समस्या आकृति इधर देखिए, इस तरह से 2 अर्धवर्ताकार आकृति दी हुई है और उसको इस तरह से बीच में माइनस का सा निशान से जोड़ा गया है। तो
तो इससे क्या बन गया, पूरा सर्कल बन गया और ये रेखा पूरी की पूरी इसके बीच में खड़ी हो गई। इसी तरह से इसका भी ऐसा ही संबंध होगा, जो दो अर्ध वर्ताकार आकृतियां हैं उससे पूरा वर्त बन जाएगा, और जो इस तरह से रेखा है आड़ी वो बिल्कुल ये सीधी रेखा बीच में आ जाएगी। तो इसमें भी वर्त नहीं बना हुआ है पूरा, इसमें भी वर्ताकार आकृति नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी ऑप्शन में वर्त बना हुआ है और ये सीधी लाइन बीचों बीच इसके व्यास के रूप में खींची गई है। तो ये डी ऑप्शन इसका इसके साथ संबंध सही स्थापित करता है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आगे और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए यहाँ वर्ग बना हुआ था और वर्ग के दोनों सिरों पे छोटी छोटी रेखा खींच दी गई है, और फिर जो आकृति बनी वो उसमें केवल वर्ग बना और वो जो छोटे छोटे माइनस जैसे निशान थे वो हटा दिए गए। इसी तरह से यहाँ वर्त बना हुआ है और दो छोटी छोटी माइनस जैसे निशान लगा दिए गए हैं। तो अब हम इसके साथ संबंध क्या करेंगे, जो ये रेखाएं हटा दी गई हैं ये वर्गाकार आकृति से, इसी तरह से वर्ताकार आकृति के ये दोनों जो रेखाएं हैं वो हटा देंगे। तो इसमें तो बीचों बीच खींची हुई है, इसमें बीचों बीच खींची हुई है, इसमें बीचों बीच खींची हुई। अब ये डी ऑप्शन है, इसमें ये दोनों छोटी छोटी जो रेखाएं बाहर खींची हुई थी वो हटा दी गई। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन के साथ इसका संबंध करेक्ट होगा। तो यहाँ हमारा आंसर डी होगा। आगे और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए यहाँ वर्त दिया हुआ है और इसके विपरीत दिशा में कलर की हुई है आकृति है, और इसका जो जहां से कलर किया था वहां तो उसको सफेद कर दिया, व्हाइट कर दिया गया है, और जहां व्हाइट था वहां कलर कर दिया गया है। ऐसा ही संबंध इसमें देखेंगे हम। अब जैसे ये वर्गाकार आकृति है, इसमें मतलब विपरीत दिशा में दो छोटे छोटे 1/4 भाग को यहाँ रेखांकित किया गया है। अब हम क्या करेंगे, उल्टी दिशा में इसको रेखांकित कर देंगे, जहां व्हाइट थे और जहां कलर्ड है उनको व्हाइट कर देंगे। तो ऐसा कौन सी आकृति में है, इसमें ऐसा नहीं है, ये तो सेम का सेम बना हुआ है। ये आकृति वर्ताकार है, इसमें नहीं हो सकता। और ये देखिए इसमें ये है, इसमें विपरीत दिशा में ये कलर किए हुए हैं और ये व्हाइट है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठता है। आया समझ में। आगे और देखिए, ये जो समस्या आकृति है इसमें एक बड़ा त्रिभुज दिया हुआ था, उसका छोटा बन गया, और फिर ये एक आयताकार आकृति दी थी, उसका छोटा बनना चाहिए। तो ऐसा सी आकृति में है केवल, बाकी में इसमें समपंचभुज है, इसमें वर्ताकार है और इसमें समषटभुज बना हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका सही संबंध स्थापित यहाँ करता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे और एग्जाम्पल देखिए, ये त्रिभुज और त्रिभुज के ऊपर एक छोटी सी रेखा खींच के एक वर्त बना दिया गया है, और ये इसका बिल्कुल उल्टा यानी वाटर इमेज बना दिया गया है। और इसी तरह से ये एक वर्ग है, वर्ग के ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच के एक कलर्ड छोटा सा बिंदु बना दिया गया है। तो ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में बिल्कुल स्पष्ट है। ये नीचे की ओर इसमें ही है केवल, इसमें बाकी की तीन आकृति में देखिए ये जो बिंदु कलर बना हुआ है वो किसी में ऊपर है, किसी में साइड में है, बी में भी साइड में है, सी में भी साइड में है, और डी में ऊपर की ओर है, केवल ए में ही नीचे की ओर है। तो ये इसका सही संबंध स्थापित करता है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे और उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण नंबर 9 में देखिए, इनमें क्या क्या संबंध है। पहले दो छोटे छोटे सर्कल थे ज्वाइंट किए हुए, फिर दो से बन गए तीन, और तीनों को कलर कर दिया, छायांकित कर दिया। इसी तरह से पहले एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना हुआ है, अब एक ट्रायंगल से दो ट्रायंगल बन जाएंगे और दोनों छायांकित कर दिए जाएंगे। तो ऐसा इसमें देखिए दोनों एकदम व्हाइट हैं, इसमें भी व्हाइट है, इसमें एक कलर्ड है एक व्हाइट है। तो बी ऑप्शन में दोनों जो त्रिभुज हैं वो कलर्ड किए गए हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही संबंध स्थापित करता है। इसके साथ जो पहला और दूसरे के साथ संबंध है वो तीसरे से चौथे का बी ऑप्शन से सही स्थापित होता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हुआ। अब इसमें देखिए उदाहरण नंबर 10 में जो एल की आकृति बनी हुई है, इसको दो बार 90 डिग्री घुमाएंगे हम। पहले इसको यहाँ से ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया तो ये ऊपर की ओर चलेगी और ये इधर आ गया, फिर इसको इधर ले जाएंगे और ये नीचे की ओर आ जाएगा। इसी तरह से इस आकृति को भी हम दो बार 90 डिग्री घुमाएंगे, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके, और इसको ऊपर की ओर। तो हमारी आकृति बनेगी वो, इसमें ए ऑप्शन में ये सही संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा हमारा आंसर, ए ऑप्शन होगा। अब उदाहरण नंबर आगे का 11 देखिए। इसमें ये जो वर्ग है, इसमें जो चार आकृति बनी हुई हैं वो क्लॉकवाइज घूम रही हैं। जैसे ये 8 द रेट वाला है, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया,
और फिर ये जो ऊपर वाली जो ये वृत्ताकार आकृति थी वो यहाँ आ गई, और फिर ये सी वाली थी वो नीचे की ओर गई, और ये स्टार इसके लेफ्ट में आ गया। इसी तरह से इसका घुमाव होगा। अब जैसे ये डॉलर वाला साइन है जो इस कोने में है वो राइट साइड में जाएगा यहाँ, और ये एस नीचे की ओर जाएगा, और ए इसके बाईं ओर जाएगा, और एन ऊपर की ओर जाएगा। तो ऐसा संबंध हमें सी में बिल्कुल स्थापित किया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये डॉलर यहाँ आ गया, एस नीचे की ओर आ गया, और ए यहाँ लेफ्ट में आ गया, और एन ऊपर की ओर चला गया। तो ये ऐसा संबंध सी में करेक्ट बैठता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे की उदाहरण देखिए, इसमें सर्कल बना हुआ था, इस सर्कल को 4 भागों में बांटा हुआ है, और पहले 2 भागों में 2 कलर्ड छोटे छोटे बिंदु लगा दिए। फिर इसके साथ क्या हुआ, इस बिंदु को राइट साइड में लिया है। अब इसी तरह से इसका संबंध इसी तरह से स्थापित करने के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया है इस सर्कल को, और 2 बिंदु अंदर कलर किए गए हैं। तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे नीचे वाले को, तो हमारा जो संबंध है वो बी ऑप्शन में यह करेक्ट बैठेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अन्य में देखिए ये सारे बिंदु विपरीत दिशा में है, किसी एक साइड में किसी में भी नहीं है, न ए में न सी में न डी में। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे का उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 13। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या संबंध है, पहले यहां इसमें एक सर्कल बना हुआ है और इसको 4 भागों में बांट के हमारे अंग्रेजी के ABCD के अक्षर यहां स्थापित किए गए हैं। लेकिन ये कैसे स्थापित किए गए हैं, जैसे यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी को छोड़कर सी लिख दिया नीचे वाले में, फिर डी को छोड़कर ई, यानी एक अक्षर को छोड़कर आगे वाला अक्षर यहाँ आगे लिखा जाता है, फिर ई के बाद में एफ को छोड़कर जी लिख दिया, और इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट किया, आई को छोड़कर लिख दिया जे, आई को लिखकर जे को छोड़कर के लिख दिया, फिर एल को छोड़कर एम लिख दिया, एम के बाद में एन को छोड़कर ओ लिख दिया। अब ऐसा ही संबंध हम इस तीसरी आकृति में जो बने हुए हैं ABCD के अक्षर, इनका देखेंगे कि इन चारों में से किसके साथ होगा। तो अब ये यहां से देखिए शुरू हो रहा है, वी के बाद में W छोड़ दिया, एक्स आ गया, एक्स के बाद में वाई छोड़ दिया, जेड आ गया, जेड के बाद में ए को छोड़ दिया, बी आ गया। तो ऐसा ही देखेंगे। अब जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको ओ के बाद में पी को छोड़कर क्यों आना चाहिए, लेकिन ये ओ पी लगातार आ गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। बी में भी ओ पी छोड़कर क्यों आना चाहिए था, लेकिन ओ पी लगातार आ रहा है। सी में पी के बाद में क्यू छोड़कर आर आना चाहिए था, लेकिन पी क्यू लगातार आ रहा है। अब डी में देखेंगे, एन ओ छोड़कर पी तो आ रहा है सही, पी के बाद में क्यू छोड़कर आर जो आ रहा है, आर के बाद में एस छोड़कर टी। तो इस डी ऑप्शन में हमारा ये संबंध करेक्ट बैठता है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, जो इसके साथ सही संबंध स्थापित करता है। आगे अगला उदाहरण देखिए, ये सीधा सिंपल है, ये इसका बिल्कुल उल्टा बन गया चित्र, और ये बिंदु जहां था वहीं का वहीं है। इसी तरह से ये जो मिरर इमेज की तरह जेड है वो इसका उल्टा बन जाएगा, और ये जो गोलाकार आकृति और इसमें ये थोड़ा कलर्ड छोटा बिंदु है वो इस साइड में आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट संबंध स्थापित कर रहा है, और डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला उदाहरण देखिए, ये तीर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो नीचे आकर विपरीत दिशा में चला गया, और ये जो था साइड में वो एकदम बीच में आ गया। इसमें ऐसा संबंध है। तो इसी तरह से जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और इसका डायरेक्शन हो जाएगा विपरीत दिशा में, और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ऐसा देखने से पता चलता है कि ए में है वो जो नीचे था वो ऊपर चला गया और इसका डायरेक्शन विपरीत दिशा में हो गया, और ये जो साइड में था वो इसके बिल्कुल बीच में आ गया। तो ए में इसका सही संबंध स्थापित हो रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी में ऐसा नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो सम संबंध वाले क्वेश्चन थे, पहली आकृति का दूसरी के साथ जो संबंध है वही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति, इन चारों में से किसके साथ होगा वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अब मैं अभ्यास के लिए कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका अध्ययन कीजिए अच्छी तरह से और इसको आंसर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सांप सीढ़ी है, इसका संबंध इससे है, तो पतंग का किससे होगा, इन चारों में से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं।
इसी तरह से इस क्वेश्चन में ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये इसका उल्टा बना, तो इस आकृति का उल्टा चित्र किस में है वो देख लेंगे आप। इजी क्वेश्चन है ये। ए का फिर ये घूम के कितना घुमा है वो देख लेंगे, ये उसी अनुपात में इसको घुमा के इसका आंसर प्राप्त करेंगे। आगे दिया है 3 आकृतियों से 4 बनी, तो 4 से कितनी बनेगी ये आप इसमें देख लेंगे अच्छी तरह से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए ट्राइंगल के ऊपर फिर सर्कल बड़ा हो गया और ये ट्राइंगल नीचे आ गया। इसी तरह से ये जो स्क्वायर है उसके नीचे ट्राइंगल बना हुआ है, तो स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, ट्राइंगल छोटा हो जाएगा। आप देख लेंगे आप इनमें से कौन सा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संबंध वाले आकृति वाले चित्र हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।